लॉन्ग पेमेंट साइकिल क्या हुआ कि उसको 3-3 महीने बाद पेमेंट देनी शुरू करी। सप्लायर ने डिस्काउंट नहीं दिया, सप्लायर ने माल महंगा दे दिया, बोला 3 महीने बाद पेमेंट दोगे तो 110 रुपये का बेचेंगे, आज पेमेंट कर दोगे तो 95 रुपये का दे देंगे। अब 15 रुपये की कॉस्ट वहाँ पे वहीं आ गई। अब क्या हुआ कि उसके कारण ये आगे कस्टमर को डिस्काउंट, पीछे से डिस्काउंट नहीं मिल रहा तो आगे कहाँ से दे दोगे, और अगर पीछे से डिस्काउंट नहीं मिल रहा और आगे डिस्काउंट देना पड़ रहा है कस्टमर को टिकाए रखने के लिए, तो उसके लिए फिर और कर्जा और कर्जा तो और इंटरेस्ट कॉस्ट। तो इन्होंने क्या नया टेक्निक निकाला, बोला पीछे से जो मैं खरीद रहा हूं ये मैं खुद क्यों नहीं बना लेता हूं, कॉग्स बिहाइंड द कॉग्स मैं खुद बना लेता हूं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन शुरू कर देता हूं। तो बिग बाजार प्राइम लोकेशन पे होते थे, हाई फिक्स कॉस्ट, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, किराया बहुत ज्यादा है। हाँ, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है, हर स्क्वायर फीट पे 18,000 रुपए का रेवेन्यू होना चाहिए और 7% का मार्जिन होना चाहिए। स्क्वायर फीट, एक स्क्वायर फीट पे जितना बड़ा आउटलेट है आपका, एक स्क्वायर फीट में 18,000 रुपए का रेवेन्यू होना चाहिए, 7% मार्जिन होना चाहिए। इन्होंने बड़े बड़े आउटलेट बना लिए। अब क्या हुआ उससे, इनका पर स्क्वायर फीट 18 की जगह 12,000 रुपये रेवेन्यू होता था, 12,900 रुपये का रेवेन्यू होता था, और मार्जिन 7% की जगह 3.2% मार्जिन रह गया। अब जब मार्जिन ही कम हो गया, अब लोन चुकाओगे कैसे, तो ये चले गए बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बोले मैं खुद बनाता हूँ, मुझे सस्ता पड़ने लग जाएगा। जो जीन्स मैं बाजार से खरीद रहा हूँ 800 रुपये की, वो जीन्स मुझे 600 रुपये की पड़ेगी, 550 रुपए की पड़ेगी। तो ये क्या सोचे, 5 साल में कवर कर जाऊंगा और कर्जा ले लेता हूं, सारी की सारी फैक्ट्रियां खुद ही खोल लेता हूं, सारी की सारी कंपनियां खुद ही खरीद लेता हूं, कर्जा लेके खरीद लेता हूं, लेकिन इस मार्जिन को बचा बचा के 5 से 7 से 10 साल में कर्जा चुका दूंगा। तो एक्चुअली सोच अच्छी थी, बहुत बड़ी सोच थी, मतलब करेज बहुत था, बहुत बड़ा करेज था उस समय। सप्लायर को पीछे हटा दिया, खुद ही कपड़े बनाने लगे, एसेंशियल बनाने लगे, ग्रोसरी भी खुद ही करने लगे, फूड पैकेजिंग भी खुद ही करने लगे। अब उसके लिए इतना ज्यादा कर्जा बढ़ गया, इतना कर्जा बढ़ गया, अब उसकी मार्केटिंग का खर्चा बढ़ गया क्योंकि एसकेयू बढ़ गए, और साथ में डेंट आ गया बॉटम लाइन पे, मार्जिन एकदम ओवर, अब कर्जा चुकाने में दिक्कत। फिर भी इनकी सोच अच्छी थी कि मार्जिन बचेगा, आगे चल के चुका दूंगा, लंबी गेम है। ये 7 से 10 साल का होराइजन लेके चल रहे थे माइंड में, ये अच्छा था। लेकिन हुआ क्या, उस समय एक गड़बड़ हो गई, ई कॉमर्स आ गया उस समय। इन्होंने ई कॉमर्स ट्राई मारा था 2007-8 में, खुद भी ट्राई मारा था, लेकिन 2008 बहुत अर्ली था ई कॉमर्स के लिए, वो बहुत जल्दी थी, ये हर चीज समय से पहले करने की कोशिश करते थे। उस समय इन्होंने 350 करोड़ रुपया एक साल के अंदर जला दिया, वेबसाइट बंद कर दी, बोला ई कॉमर्स फालतू है, ई कॉमर्स से भरोसा खत्म हो गया, बोला ऑफलाइन 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 ऑफलाइन। और जियो आया, सारा ऑफलाइन ई कॉमर्स पे शिफ्ट होता चला गया। जियो आया, सस्ता इंटरनेट आया, घर पे डिलीवरी आनी शुरू हो गई, घर पे सीओडी कैश ऑन डिलीवरी हो गई, उसको बोला माल पसंद नहीं आया वापस कर दो, ये सब बहुत सारी फैसिलिटीज़ घर पे आनी शुरू हो गई। जियो के आते ही इनका ऑफलाइन स्टोर पे इम्पैक्ट आ गया। अब इन्होंने सोचा कि भाई मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ एक्विजिशंस कर लेता हूँ, कुछ कंपनियाँ खरीद लेता हूँ। ऑनलाइन रिटेल में मेरे को दिक्कत आ रही है, तो मैं इसी टाइप की कुछ कंपनियां बड़ी खरीद लेता हूँ। नीलगिरी ग्रुप खरीद लिया इन्होंने, इजी डे हेरिटेज फूड खरीद लिया, हाइपर सिटी खरीद लिया, ई लोन खरीद लिया इन्होंने, कई कंपनियां इन्होंने खरीदने की कोशिश करी।